वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू आबाअकुम व इख़्वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आप हज़रात देख रहे हैं वो शख्सियत, वो ज़ात जलवाबार है जो मोहताज तारुफ़ नहीं। बैनुल अक़वामी शोहरत का बेताज बादशाह डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन, कौमी सदर पीस पार्टी तशरीफ़ रखे हुए हैं और उनके बिल्कुल बगल में इकला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अरविंद निषाद जी वो भी बैठे हुए हैं और उनके बिल्कुल बगल ज़िला संतल कबीर नगर के अध्यक्ष मीनू सिंह जी वो भी तशरीफ़ रखे हुए हैं और अल्लामा जमाल अब्दुल नासिर साहब और हमारे खलीलाबाद की विधानसभा अध्यक्ष शकुंतला निषाद जी और प्रभारी जी सब तशरीफ़ रखते हैं। आज डॉक्टर साहब आपके रूबरू हैं, आपके सामने हैं और ये बताने के लिए आपकी बात डॉक्टर साहब के साथ है। आखिरकार हमें कौन सा लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए कि हम भी बाइज़्ज़त हो जाएं, बावक़ार हो जाएं। अभी कुरान मुक़द्दसा पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 22 मैंने तलावत की है। मेरा रब अपनी लारैब किताब पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 22 पर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो ला तत्तख़िज़ू आबाअकुम व इख़्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो दोस्त न समझो अपने बाप को, अपने भाइयों को। कुरान के इस फरमान पर गौर करो। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो अपने बाप को, अपने भाइयों को अपना दोस्त ना समझो, अपना दोस्त ना जानो। कब? अगर वो ईमान वाले के मुकाबले में गैर ईमान को फ़ौक़ियत देते हैं तब। अगर ईमान वाले के मुकाबले में गैर ईमान को मानते हैं, फ़ौक़ियत देते हैं, ताकत देते हैं, उनकी हमायत करते हैं, तो चाहे आपका सगा बाप ही क्यों ना हो, आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कुरान कह रहा है कि वो आपका दोस्त नहीं हो सकते, वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये कुरान ने ब्रेक लगा दी है, कुरान ने ऐलान कर दिया है। मेरे रब का फरमान है कि अगर ईमान के मुकाबले में कोई किसी गैर ईमान को पसंद कर रहा है, उनको ताकत दे रहा है, उनकी हिमायत कर रहा है, उनको ताकत पहुंचाने का काम कर रहा है, तो चाहे आपका सगा बाप ही क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों ना हो, कुरान कह रहा है खबरदार, वो तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा भाई होगा, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जालिमों का काम कर रहा है और जालिमों का ठिकाना जहन्नम। और जो उनकी मदद करेगा, जो उनको अपना दोस्त जानेगा, जो उनको अपना दोस्त मानेगा, कुरान कह रहा मैं यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जिन्हीं ज़ालिमों में से होगा, जो जुल्म करने वाले, जो ज़ालिम है वो भी ज़ालिम होंगे। कुरान ने कह दिया। लेकिन 78 सालों से ईमान से बताना, ईमान से बताना, आज़ादी के 78 साल हो गए, हम लोगों ने क्या काम किया है? अपने ईमान वाले के मुकाबले में गैर ईमान ही को ताकत दी, हमने दी है कि नहीं दी है? ईमान वालों के मुकाबले में गैर ईमान ही को हमने ताकत बख्शी है। 78 सालों से ये हमारा अमल रहा है, ये हमारा काम रहा है कि हमने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपनी पार्टी का साथ छोड़ा, अपने रहबर का साथ छोड़ा, अपने नेता का साथ छोड़ा, और जो गैर जमात में से है, जो गैर ईमान में से, हमने उसका साथ दिया, उसको ताकत बख्शी। तो क्या ये कुरान की मुखालिफत है कि नहीं? उलमाए किराम बैठे हैं, पढ़े लिखों का मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दारुल उलूम भी है, पढ़ी लिखी जगह पे हम बोल रहे हैं। बताओ क्या ये कुरान के ख़िलाफ़ ये बात है कि नहीं? अरे बोल दो दबा वालों, है कि नहीं? अच्छा, जो कौम कुरान को ना माने, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल ना करे, वो कौम कामयाब हो सकती है? वो कौम कामयाब हो सकती है? हम ताकत दें अबू जहल को
ताकत दे अबू लहब को, उतबा शैबा को हम अपना अमीर चुन लें और उम्मीद ये रखें कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसा इंसाफ करेगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा ये इंसाफ करेगा, तो ये मुमकिन है? बोलो। आप नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पढ़े लिखे जो इसका तर्जुमा जानते होंगे, जो नहीं पढ़े वो भी इसका तर्जुमा सीख ले। हम नमाज के अंदर जाते हैं और सूरह फातिहा ऐसी सूरत है कि इसके बगैर कोई नमाज नहीं हो सकती। ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज मुकम्मल ही नहीं हो सकती। कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा के हो ही नहीं सकती है। कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है और हर नमाजी नमाज के अंदर खाने खुदा में खड़ा होकर हाथ बांध करके अपने रब की बारगाह में ये दुआ करता है, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला और उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उनका रास्ता ना चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, जिन पर तेरा गैज़ो गज़ब नाज़िल हुआ, अल्लाह उनका रास्ता ना चला। तो बताओ क्या ये सपा वाले, इनका रास्ता सीधा रास्ता है? सपा का रास्ता सीधा है, बसपा का तो सीधा होगा है ना। अगर ये ना मानो तो राहुल जी का रास्ता तो सीधा हो ही सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने गठबंधन को 95% वोट किया है, सीधा ही समझ के तो किए हैं। वोट जानते हो क्या है? शहादत है, ये गवाही है, ये ताकत है, हिमायत है आपकी जो आप दे रहे हैं। ये ना समझो कि हमने वटबे तो राह दे दी है, रब्बे काबा की कसम इसकी पकड़ रब के यहाँ होगी। उलमाए कराम बैठे इनके हवाले से बोल रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि वटबे तो राह दे दी है। अरे तुम शहादत दे रहे हो, गवाही उसके हक में दे रहे हो, और ये गवाही दे रहे हो कि बेहतरीन नेता है, बेहतरीन रहबर है, हमने इसको चुना है, ये इंसाफ करेगा, ये अदल कायम करेगा, ये सबको हक पहुंचाएगा, जो जायज़ तरीके से हर एक का हक उनके घर तक पहुंचाएगा। आपने ये कह करके वोट दिया है। अगर वो नहीं करेगा तो आप मुजरिम है कि नहीं? अरे बोल दो, है कि नहीं? तो जब मुजरिम हो तो फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कुरान कह रहा है तुम्हारी ज़र्रा बराबर नेकियां अल्लाह तुम्हें दे देगा, और ज़र्रा बराबर अगर तुम बुराई किए हो तो उसका सज़ा अल्लाह देगा कि नहीं देगा? तो क्या सोच बैठे हो? अगर ये बताओ, यहाँ अगर आपको डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब नहीं बचा पाएंगे तो क्या कब्र में भाजपा वाले आपको बचा लेंगे? सपा वाले बचा पाएंगे? आपको जवाब देना है कि नहीं। हमारा अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारा अक़ीदा है कि दुनिया मैदान गमल है, ये दुनिया मैदान गमल है। यहाँ जो हम करेंगे इसका सज़ा हमें मरने के बाद मेरा रब अता फरमाएगा। यहाँ काम करना है, ये दुनिया दारुल अस्बाब है, जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। यही तो मामला है। हम नमाज के अंदर क्या कहते हैं? अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। और मस्जिद से बाहर निकलते तो क्या कहते हैं? गठबंधन को अब से वोट दो, या उसको वोट दो भाजपा को हरा दे, यही तो कहते हो। तो नमाज के अंदर तो हम ये दुआ मांगते हैं कि उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, गुमराहों का रास्ता ना चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। और नमाज से बाहर निकलते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो किसका जिंदाबाद करते हैं? किसका जिंदाबाद? गुमराहों ही का तो जिंदाबाद करते हो, गुमराहों ही का तो जिंदाबाद लगाते हो। तो क्या ये हमारा तरीक़ा है? क्या ये इस्लाम का तरीक़ा है? क्या ये फरमाने खुदा, फरमाने मुस्तफ़ा है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान नहीं है। रब तो इरशाद फरमा रहा, खबरदार तुम्हारा सगा बाप ही क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों ना हो, अगर ईमान वाले के मुकाबले में कोई गैर ईमान को हिमायत कर रहा है, ताकत दे रहा है, तो सगा बाप है उसे लात मार देना, सगा भाई है उसे ठुकरा देना, अपने ईमान वाले को अपने सीने से लगा लेना, उसकी हिमायत करना। लेकिन हमने आज तक क्या किया? 78 सालों से हमने क्या ठेका ले लिया? भाजपा हराओ चाहे जिसे जिताओ। कहते हैं कि ये बड़ा दुश्मन है, छोटे दुश्मन को जिता दो। मेरे भाइयों, अबू जहल जीते या अबू लहब जीते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? अबू लहब जीते या अबू जहल जीते या अबू लहब जीते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे हज़रत उमर फ़ारूक जैसा आदिल कब चुनोगे? हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा आदिल कैसे चुनोगे? अब कोई और दुआएं मांगते हैं, अल्लाह उमर फ़ारूक की अदालत भेज दे, उमर फ़ारूक जैसा कोई आदिल भेज दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई रहबर भेज दे। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को सलाहुद्दीन अय्यूबी का नुमाइंदा बना करके भेजा
है। अरे इनकी कदर कर लो, इनको पहचान लो। रब्बे काबा की कसम, ये दुनिया मैदान अमल है। ना कोई उमर फारूक आएंगे, ना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे। हमारा भाई डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आया है आपको बताने के लिए, आपकी ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए। लेकिन आप इस अंदाज में सो रहे हैं कि अल्लाह जाने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी इस आवाज़ से ना बेदार होंगे, हमारे कायद के आवाज़ों से आप ना बेदार होंगे, तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर से बेदार होना चाहते हो मेरे भाइयों, या आज ही बेदार हो जाना चाहते हो? अरे बोल दो यार। ये खामोश मजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बोलो यार, बेदार हो गए? बेदार हो गए? अल्लाह अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े पे चलोगे? कुरान पर अमल करोगे? हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल करोगे? वक्त की बड़ी किल्लत, अभी हमको पहुंचना था 4 बजे लोहरसन में, 4 यही बजने वाले हैं। मैं बड़ी इख्तिसार के साथ कह रहा हूँ, बड़ी इख्तिसार के साथ। अगर आज हम ना बदले, अगर आज हम ना बदले, अपनी हालतों को हमने अगर नहीं बदले, तो अल्लाह भी आपकी हालतों को नहीं बदलेगा। बदलेगा? अरे अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरह राद आयत नंबर 11 मेरा रब इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जिस कौम को अपनी हालत की बदलने की फिक्र ना हो। अगर आप बदलना चाहते हैं तो रब्बे काबा की कसम अल्लाह आपकी हालत को बदल देगा। अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो मेरा रब आपको बदलेगा नहीं। आप जिस रास्ते पे चाहो जाओ। क्या रब बदल सकता है? ये तो रब का फरमान, रब ने तो ये वाज़ेह कर दिया, फरमा दिया मैं नहीं बदलूंगा। अगर वो फिक्र करेंगे बदलने की तो अल्लाह बदल देगा, अल्लाह बदल देगा। अगर हमें फिक्र होगी तो आपको फिक्र है कि नहीं? तो कैसे बदलेंगे अपनी हालत को? भाजपा को हरा के, भाजपा के हराने के नाम पे वोट करके बदलोगे? बोलो कैसे बदलोगे? कोई तरीका है आप लोगों के पास? वही तरीका हमारा कायद, हमारा रहबर कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपसे जानने आया है कि मुसलमानों, ऐ मेरे कौम मुस्लिम, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कैसे बदलोगे इस हालत को? कैसे बदलोगे अपनी हालत को? कोई तरीका हो तो बता दो, अल्लाह का वास्ता। आपके पास कोई तरीका हो तो बदल दो, बता दो कि कैसे हमें अपनी हालत बदलनी है, कैसे हम बदलेंगे। है कोई तरीका? किसी के पास कोई तरीका है? आए तो फिर इसे भाजपा को हम हराते रहें और हम अपनी मस्जिदों की खुदाई करवाते रहें, मदरसों की जांच करवाते रहें, खानकाहों की जांच कराते रहें, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है तो हम आतंकवादी घोषित होते रहें, आतंकवादी बनाए जाएं, हमारे नौजवानों की माबलंचिंग होती रहे? क्या यही तरीका है? क्या यही काम करोगे ज़िंदगी भर, या बदलोगे अपनी हालतों को? कैसे बदलोगे? तरीका कोई बता दो। कैसे? कोई तरीका बता दो जी। मैं बताऊंगा लेकिन मानो, मतलब अगर सच्ची बात होगी तो मान लोगे? अल्लाह की कसम मान लोगे? कितने लोग मानोगे? अगर सच्ची बात होगी तभी मानना, सब मानोगे? तो मैं एक तरीका बताता हूँ, अल्लाह की कसम अगर अपना लोगे तो रब्बे काबा की कसम इनकलाब आ जाएगा, आपकी हालतें बदल जाएंगी, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वक़ार बुलंद हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने वो काम कर लिया और जिन जिन लोगों ने इसको अपना लिया है, जिन जिन कौमों ने, जिन जिन ज़ात बिरादरी के लोगों ने इसे अपना लिया, आज वो कामयाब है, वो सर बुलंद है, वो बारूद वक़ार है। तो तरीक़ा मैं बताता हूँ, सुन ले, बड़ी इख्तिसार के साथ, वक्त बड़ा कम है। तरीक़ा मैं बता रहा हूँ, सुन ले। आप लोग एक काम करो कि अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा अपने अपने घरों पे लगा सकते हो। बोलो, फ़ायदा मैं बताऊंगा अभी किसका क्या फ़ायदा होगा। लगा सकते हो। और एक ये सोच के लगाना, अगर आपने ये सोच के लगाया कि पीस पार्टी डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की पार्टी, तो काम नहीं बनेगा। दिमाग से ये बात निकाल दो, पीस पार्टी डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की पार्टी नहीं है। पीस पार्टी हम मुसलमानों की पार्टी है, पीस पार्टी गरीबों की पार्टी है, पीस पार्टी मसलूमों की पार्टी है, पीस पार्टी जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला है, जो इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उन दलित और पिछड़े लोगों की पार्टी पीस पार्टी है। और हर मिल्लत का हर फर्द
ये सोच ले, ये मुसम्मम कर ले, मुसम्मम इरादा बना ले कि आज से मैं खुद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हूँ और मेरी पार्टी पीस पार्टी है, मेरा झंडा पीस पार्टी का झंडा है, मेरा आलम पीस पार्टी का आलम है। तो रब्बे काबा की कसम इनकलाब आ जाएगा, बदलाव पैदा हो जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वक़ार बुलंद हो जाएगा। तो झंडा लगाओगे अपने अपने घरों के छतों पे। अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया तो अल्लाह की कसम हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें और कोई भाषण या सभा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नहीं बोलेंगे, हमारे घरों के छतों से हमारी पार्टी पीस पार्टी का झंडा बोलेगा, हमारा आलम गवाही देगा और ये गवाही देगा कि पूरा गांव धोबहा का पीस पार्टी में जम हो चुका है, पीस पार्टी में मिल चुका है। अब पीस पार्टी डॉक्टर अय्यूब की पार्टी ना रही, पीस पार्टी डॉक्टर अय्यूब की पार्टी नहीं है, हम खुद डॉक्टर अय्यूब है, मेरी पार्टी पीस पार्टी है। ये झंडा इस बात की गवाही देगा, झंडा इस बात की शहादत पेश करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से ये झंडा हमारा झंडा है, हम खुद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हैं जो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये काम अगर आपने कर लिया तो लखनऊ नहीं, दिल्ली का संसद भवन हिल जाएगा, दिल्ली का संसद भवन हिल जाएगा, दरारें आ जाएंगी संसद भवन में, इनकलाब बर्पा हो जाएगा और लोग आपसे मिलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये पैगाम यहीं तक नहीं जाएगा, जो जिन जिन लोगों का इधर से गुजर होगा, हर पार्टी के लोग ये देखेंगे, अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा मोजज़ा हो गया, ये कौन सा मोजज़ा हो गया कि धोबहा के हर घर के छत पर पीस पार्टी का झंडा है, अपनी क़यादत का झंडा वहाँ के लोगों ने संभाल लिया है और पीस पार्टी को अपनी पार्टी, अपनी क़यादत वाली पार्टी मान लिया है। और ये आवाज़ लखनऊ से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी, फिर हमें कोई सताने वाला नहीं आएगा, हमें परेशान करने लोग नहीं आएंगे, हमें सलाम करने लोग आएंगे। जिन जिनके घरों पर पीस पार्टी का झंडा होगा सबसे पहले उनके पास लोग पहुंचेंगे और कहेंगे हमें डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से मिला दो, हमें डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब से बात करा दो। अरे हम 2027 का चुनाव डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं, आपकी पार्टी पीस पार्टी से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे तो आपकी पार्टी पीस पार्टी से लड़ेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपकी आजिज़ी करेंगे, आपकी मिन्नतों समाजत करेंगे, घुटना टेकने पर हर लोग, हर पार्टी के लोग मजबूर हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे हम गठबंधन करेंगे तो सिर्फ पीस पार्टी से करेंगे और किसी पार्टी से नहीं करेंगे। आप लोग चाहते हो कि ऐसा हो? अगर ऐसा हो गया तो हमारी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? कोई ज़्यादा खर्च तो नहीं, 10 रुपये का खर्चा है, 10 रुपये में अगर हमारी इज्जत बढ़ जाती है, हमारा वक़ार हमें वापस मिल जाएगा, तो ये नुकसान वाला काम है या फ़ायदे वाला? सच्चाई पर मुबनी है ये बात कि नहीं? उलमाए कराम के हवाले से बोल, हमारे उलमा बैठे वो गवाही दे कि ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि नहीं। हमारे हजरत भाई बैठे, हमारे बड़े करम फरमा, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, हमारी टीम की पीस पार्टी की, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मदद की है और यहाँ के जितने साथी हम लोगों ने मदद की। लेकिन आप ये काम करेंगे और झंडा लगाने में असजद भाई की जिम्मेदारी है कि आपके घरों पे झंडा उन्हीं की तरफ से मिलेगा आपको, ये मैं वादा करता हूँ। झंडा हमारे असजद भाई आपको देंगे। असजद भाई गए कहाँ? अरे आ जाओ यार, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? झंडा असजद भाई आप लोगों को मुहैया कराएंगे, आप लोग ये काम करेंगे। एक काम और करना होगा, एक काम और करना, झंडा लगा देना और अपने अपने घरों के दीवारों पे सिर्फ इतना लिख देना पीस पार्टी, उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी किसी भी ज़ुबान में आढ़ा टेढ़ा जैसा भी लिख सकते हो, लिख देना, लिख सकते हो। मायूब तो नहीं समझोगे? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अपने कायद के सामने ये अहद करता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी में ये अहद करता हूँ कि जिस दिन आप लोगों ने ये काम कर लिया, आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी, आपका वक़ार बढ़ जाएगा। जो आपसे नफरत करते थे, जो जिन जमात वाले आपको आतंकवादी कहते थे, रब्बे काबा की कसम जब आपके झंडे लहराते नजर आएंगे, आपके झंडे फसाओं में उड़ते नजर आएंगे, अल्लाह की कसम वही झुक करके आपको सलाम करते नजर आएंगे। ये काम आप लोग करोगे? कितने लोग करेंगे ज़रा हाथ उठा के बता दें। झंडा असजद भाई देंगे, सबको देंगे ना? आप भी हाथ उठाइए। हाँ, झंडा असजद भाई देंगे। आप ये काम करेंगे? आप लोग
अल्लाह का वास्ता ये काम कर लो, और ये हम पर आरोप ना लगाओ कि आप लोग किसी से गठबंधन करके आओ फिर हम आपको वोट देंगे। अगर आपने ये काम कर लिया, 2027 अभी बहुत दूर है, आज ही से लोग आपके घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। हमारे कायद को तो छोड़ो, कायदे आज़म की बात नहीं करता हूँ मैं, अपनी बात करता हूँ, असजद भाई की बात करता हूँ, आप लोगों की बातें करता हूँ। अल्लाह की कसम आपके घरों का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, चाहे वो सपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो या कोई भी नेता हो। अल्लाह की कसम आपके घर का चक्कर लगाना शुरू कर देगा। जैसे झंडा आप लगा लेंगे, उनके दिल में खलबली मच जाएगी और इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आपके घर का चक्कर लगाना शुरू होंगे, हमें गठबंधन करने की, उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे बड़ी पार्टी होगी आपके पास आएगी और कहेगी हम डॉक्टर अयूब से मिलना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, हमें डॉक्टर अयूब से मिला दो। ये काम कर लोगे, करोगे हम। इस रास्ते से मेरा आमदोरफ्त अक्सर रहता है। वादा किए हो, वल्लाहु ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफों को पसंद नहीं करता है। और कमी बेशी रह जाएगी तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो बड़े जाहो जलाल के साथ खड़े हैं, फजल रहमानी साहब, इनसे ले लेना। पहचानते हैं आप लोग इन्हें, इनसे ले लेना झंडा। लेकिन अल्लाह का वास्ता अपने अपने घरों के छतों पे झंडे लगा लेना और ये पैगाम दे देना, अरे मेरा नेता कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अयूब जो यहाँ बैठे हैं, जानते हो इनकी शख्सियत क्या है, इनकी ज़ात कैसी है। इनके सामने अगर हमारा समाज इनके साथ में हो जाए तो रब्बे काबा की कसम किसी की मजाल नहीं जो डॉक्टर मोहम्मद अयूब के बराबर बैठ सके या खड़ा हो सके। है किसी की मजाल? तालीम में सबसे आला, मालो दौलत में सबसे बेहतर, अखलाक का पैकर, हुस्न अखलाक का पैकर, शोहरत का बेताज बादशाह, कोई कमी नहीं हमारे कायद के पास। सिर्फ कमी है तो क्या कमी कि इनका समाज इनके साथ नहीं है। हमारी कौम अपनी पार्टी पीस पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने झंडा लगा करके ऐलान कर दिया कि डॉक्टर मोहम्मद अयूब आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद डॉक्टर अयूब बन चुके हैं, हम खुद डॉक्टर मोहम्मद अयूब बन चुके हैं, और पीस पार्टी आपकी पार्टी नहीं, पूरे कौमे मुस्लिम की पार्टी, कमज़ोर दलित मजलूमों की पार्टी पीस पार्टी बन चुकी है। जिस दिन आपने ऐलान कर दिया, अल्लाह की कसम इनकलाब आ जाएगा, आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी, आपका वकार बढ़ जाएगा। अश्क तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा, दो बूंद ही काफ़ी है गर असर करे।